बड़ा-बड़ा टारगेट तो वैसे भी पूरा नहीं होता, लेकिन छोटे-छोटे भी टारगेट्स पूरे नहीं होते तब बहुत बुरा लगता है। लेकिन कोशिश करना कभी मत छोड़ना, कभी ना कभी चीज़ें ऐसी बदलती है, जैसे आप प्लान करोगे सब वैसा होने लगता है। तो आज सुबह मैं 6:30 बजे उठ गई थी और सुबह-सुबह जैसे ही मुझे पता चलता है कि 6:30 बजे नींद खुली, सबसे पहले ना चाहे मैं कहीं पे भी रहूँ, मुझे बाहर निकल कर देखने का अलग ही मतलब भूत सवार होता है कि नहीं, मैं निकल के पहले मौसम देखूँगी कैसा मौसम है। तो थोड़ी देर मैं बाहर निकल कर देखती हूँ, मौसम बहुत खूबसूरत था और ये सेमर का फूल बहुत प्यारा दिखता है और इस टाइम पे इसका व्यू ना मैं बता नहीं सकती अपने शब्दों से, कितना प्यारा होता है। और सुबह-सुबह तो आप सभी जान रहे हो कितना मज़ा आता है सुबह उठ के सारी चीज़ें देखने में ही। प्राकृतिक खूबसूरती को आँखों में सहेजने के बाद मैं वापस से अपने रूम आ गई और मैंने अपना पहला स्लॉट स्टार्ट किया। बाकी सारी चीज़ों को ध्यान ना देते हुए मैंने एक गलती कर दी। टेबल पर बैठने की बजाय मैं बेड पर बैठ गई और भाई, अगर जल्दी उठ गए हो तो नींद ना आए ऐसा हो नहीं सकता। भाई मुझे सुबह-सुबह ठंड लग रहा था। पहले तो मैंने शॉल ओढ़ लिया और उसके बाद पैरों के नीचे ब्लैंकेट भी दबा लिया, लेकिन धीरे-धीरे नींद आएगी ना, अभी तो पढ़ रही हूँ, अभी अच्छा खासा मूड था। सुबह-सुबह उठी थी, एनर्जी भी ठीक-ठाक था, फिर गर्माहट जैसे ही महसूस हुई ठंड के साथ-साथ, अब आने लगा मुझे बहुत ज़ोरों का नींद, जो कि मेरा बेसिक हैबिट है, पढ़ते-पढ़ते मैं ऐसे ही सो जाती हूँ। पर आज जैसे ही नींद आया तब कॉपी और फ़ोन दोनों ही गिर गए, फिर इसे उठाने के बाद मैंने पोजीशन चेंज किया और फिर थोड़ी देर के बाद सोई, मतलब कि 30 मिनट तो सो ही गई। फिर जब मैं नीचे छत की उतरी तब देख रही थी वैष्णवी रो रही थी, बहुत गुस्से में थी और नानी इधर सुबह-सुबह लाल भाजी साफ़ कर रही थी, क्योंकि सब्ज़ी खाना तो बनाना पड़ेगा ना। पर वापस से मुझे बहुत प्यारे-प्यारे रोज़ेज़ दिख गए और भाई मैं अपने आप को कैप्चर करने से रोक ही नहीं पाती जब मुझे फूल दिखते हैं। वैसे कई बार हम दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करते हैं, पर सब कोई अपनी-अपनी जगह पर खूबसूरत है ना, सही है ना और अपने-अपने समय पे ग्रो करेगा। बाड़ी में बहुत सारे सब्जी हैं, जैसे कि बैगन है, पालक है और खाने लायक जल से ही जो लिटिल बीन्स होते हैं, छोटे छोटे से दाने वाले। इसलिए तो नानी बोल रही थी लेके चले जा, लेकिन मेरा मन नहीं किया। फिर सुबह मैं उठी थी, अरे बेर तोड़ रहा है लड़का बेर में चढ़ के। मुश्किल से वो बच्चा, मुश्किल से मुश्किल कितने साल का होगा, 10 से 12 साल का होगा। आज तक भाई मैं किसी पेड़ में नहीं चढ़ी हूँ, मेरे को बहुत डर लगता है। मतलब ट्राई किया है मैंने घर पे, ये जो अभी अभी तो पेड़ कटाया है, बिही का जो अमरूद का पेड़ था गवावा का, वो कट कराया गया। लेकिन ऐसे छोटे थे जब घर के सारे बच्चे चढ़ते थे तब भी नहीं भाई, मेरे को डर लगता था। मैं कहती थी तोड़ के दे दो, मैं वहीं से खा लूँगी। मैं आज सो गई थी, ऐसे उठी तो ठीक टाइम पे थी, पर आधा घंटा मिनिमम 40 मिनट में सो के उठ रही हूँ। फिर आई यहाँ पे आने के साथ डेली की तरह सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ हुआ और फिर गर्मा गर्म पराठों के साथ मैंने आज अपना ब्रेकफास्ट फिनिश किया। पहले चीज़ें थोड़ी अव्यवस्थित थी। दुकान में आने के बाद मैं काफ़ी टाइम तक फ़ोन चलाती थी जब तक मेरा मन ना कर ले कि मैं पढ़ ना लूँ। तो अब क्या होता है, थोड़ी बहुत इधर उधर चीज़ें करने के बाद मैंने रूटीन बना रखा है शेड्यूल में कि आज ये चीज़ें ख़त्म करनी है। भले ही मैं उस अपने शेड्यूल को पूरा या फिर अपने टारगेट और गोल को पूरा नहीं कर पाती 100%, लेकिन चीज़ें इतनी कर लेती हूँ कि मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगता है, क्योंकि दुकान में बैठने के बाद मुझे एक अलग सा ही नेगेटिव सा फ़ील होता है। जस्ट बिकॉज़ दुकान में अलग-अलग प्रकार के लोग आते हैं और मुझे लोगों से बातचीत करना थोड़ा-सा कम पसंद है। तो सही इंसान अगर सही तरीके से सामान लेकर जाता है तब तो ठीक-ठाक है, पर जैसे कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसको बातचीत करने की तमीज़ ना हो या फिर कई बार वो अपने आप को ओवर स्मार्ट समझने लगते हैं, तो ऐसे लोगों से मुझे थोड़ा काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है और फिर मुझे दुकान में बैठने का भी मन नहीं करता। लेकिन क्या करूँ, घर में किसी और को दुकान में बैठना पसंद नहीं है, सारे अपना-अपना काम कर लेते हैं, तो मुझे भी मेरा काम करना पड़ता है, चाहे खुशी से करूँ या फिर मजबूरी में करूँ।
कई बार सिचुएशन इतना ख़राब होता है, अजीब लगता है कि बस मन में एक ही ख्याल आता है, काश कि घर पे कोई बेटा होता, कम से कम वो घर पे ही तो होता। अजीब लगता है चीज़ें, और कई बार तो ना चाहते हुए भी इतना रोना आता है चीज़ों को सोच कर कि हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। कई लोगों को लगता होगा स्वेच्छा से हो रही है चीज़ें, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा खासा पिंकी सीमा संभाल ले रहे हैं मम्मी, क्योंकि ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से उलझने से अच्छा है कि आप कुछ बड़ा करने में तुल जाओ। आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। एक्चुअली घर का दुकान हम सही से नहीं देखते थे, तो मैंने कह दिया कि घर का काम मैं एक नहीं करूँगी, दुकान में बैठो मम्मी। मैं काम बांट दी दिनों का, तो ये लोग बोले कि दुकान में मैं नहीं बैठूँगी, मैं नहीं बैठूँगी। पिंकी को कहीं जाना आना रहता है, सीमा का भी वही हाल चाल है, तो ये हुआ कि दुकान में कौन बैठेगा, तो मेरे को बैठाया गया। जब बातें ऐसी हुई कि हम दुकान नहीं देखेंगे, तो मैंने भी गुस्से में कह दिया कि मैं भी घर का कोई भी काम नहीं करूँगी। कुछ दिन पहले घर, दुकान और सारी चीज़ें देखकर मैं भी थक सी गई थी। तो अभी एवरेज लगभग 7 है, 7 बज रहा है, 6:58। और इस टाइम मैं अपना पास में शायद किसी के यहाँ वो हो रहा है, बोरिंग, नल, अरे क्या कहते हैं उसको, नल लगवाया जा रहा है, वो वाला मोटर वाला। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन सा पानी, शायद ट्रैक्टर है जिसका आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रहा होगा। अभी अचानक मेरा ध्यान गया जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना तब। इससे पहले जब मैं कमेंट रिप्लाई कर रही थी पिछले 5-7 मिनट से, काफ़ी पुराने ऐसे 10 फरवरी के पहले के मैसेज पड़े हुए हैं। सॉरी रहेंगे कि कभी कभी मैं आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाती, पर मेरा रहता है कि जब भी मैं किसी को रिप्लाई करूँ पूरे दिल से, क्योंकि आप लोग बहुत प्यार से सारे मैसेज टाइप करते हो, तो ये रहता है कि मैं पढ़ूँ उनको आराम से और सही से जवाब दूँ। ऊपर ऊपर से पढ़ के देने का कोई मतलब नहीं रहता है, भले ही मैं लेट से देती हूँ, पर सारे मैसेजेस अच्छे से पढ़ के और समझ के, मतलब ये रहता है कि किस भाव से आप कह रहे हैं उस भाव को मैं समझ पाऊँ। सॉरी रहेगा लेट रिप्लाई के लिए। तो अभी है ना, मैं अपना इवनिंग का सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। दुकान बंद करने से पहले तक ये चीज़ें चलती है जनरली। ऐसे रात को इस जगह पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसे हैबिट में आने के बाद चीज़ें बदल जाएंगी। तो अभी ना, मैं खाना खाने से पहले पूरा आधा घंटा यूट्यूब पर थी, मतलब ऐसे एक होता है ना कि दिमाग में चीज़ें चल रही है, फिर आपको समझ में नहीं आ रहा, ब्रेक टाइम, खाना लेट बना था तो मैं बस वेट कर रही थी। मैं आजकल ऐसे जिन चीज़ों से मुझे तकलीफ होता था ना, मैं सब छोड़ दी। और होता ये है, वो सब हो रहा है लेकिन लोगों के मुंह बने हुए हैं। जो पहले लगता था ना कि मैं करती क्या हूँ, उसका वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन मुझे महसूस होता है कि हाँ, क्यों कहा जाता है लेट मी गो, क्यों कहा जाता है छोड़ दो, क्यों कहा जाता है कि समय के साथ चीज़ें बदल जाती। तो ये सारी चीज़ें ना, वो होता है, पता चलता है। और ये एक साथ नहीं, धीरे धीरे पता चलता है। और बस ये चल रही है। तो अभी तो मैं फिलहाल घर पहुंच गई, लेकिन जो बात मुझे बताना था वो अभी के लिए पेंडिंग ही रखेंगे। हाँ मैं खा लें तक खाए आ अभी नहीं। तो चीज़ें मैंने जो कह रही थी वो नेक्स्ट ब्रेक में, अभी टाइमिंग हो गया है। और बाकी बंद करते हैं माहौल। ध्यान कहीं और रहने पे ना, मतलब कुछ भी हो जाता है कभी भी। ऐसे इस दरवाजे के बीच और इस दीवार के बीच जगह नहीं है, ऐसे मैंने पकड़ा और ऐसे जोर से धक्का मार दिया। इतने जोर का मुझे ऐसे लगा ना, चोट तो नहीं दिख रहा पर मेरा हाथ, मतलब ऐसे लग रहा मेरे नाखून थोड़े बड़े हुए हैं, काटने हैं, लेकिन भाई काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये भी एक बार मैंने ऐसे, पता नहीं अंदर से दरवाज़ा लॉक हो गया था, तब ये चीज़ें हुई थी। मतलब क्या कहूँ, इसका नट फेंका गया, निकल के, क्योंकि ये दरवाज़ा ना, मैं बाहर थी और अंदर लॉक हो गया था।
अपनी गलतियाँ छुपाने में और लोगों की गलती गिनवाने में लोग कितने आगे रहते हैं। लोगों को जितनी जल्दी दूसरों की गलतियाँ समझ में आती है, सिचुएशन समझ में आता है, काश कि वो अपनी तरह दूसरों को भी समझ पाते कि हर किसी का सिचुएशन एक जैसा नहीं होता। खैर, कुछ कुछ चीज़ों के साथ मैंने आज का दिन ख़त्म किया। और हाँ, आजकल मैं थोड़ा लेट जगने लग गई हूँ, तो मुझे लगता है कल मैं 1 बजे सोई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे मेरे दूसरे वीडियो में। अपना ख्याल रखना। बाय बाय।